दोस्तों, मोतियाबिंद का ऑपरेशन एक सबसे कॉमन होने वाला ऑपरेशन है। सबसे ज़्यादा मरीज़ जो किसी भी आई सर्जन के पास आते हैं वो मोतियाबिंद के होते हैं। पिछले 30 साल हो गए मुझे मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हुए, और लोग अभी भी आके पूछते हैं, डॉक्टर साहब मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, हमें क्या सावधानियाँ बरतनी हैं। तो हमने सोचा कि हम आपको इन सावधानियों के बारे में एक वीडियो मैसेज के थ्रू बताएं। मोतियाबिंद की सर्जरी पिछले 30 साल में बहुत एडवांस हो गई है। जब हमने सर्जरी करनी शुरू करी थी तब एक बड़ा सा चीरा देके, कम से कम 6 मिलीमीटर का इंसिजन देके उसमें से मोतियाबिंद निकाला जाता था और उस इंसिजन को टांके लगा के बंद करते थे। फिर कुछ समय बाद स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी आनी शुरू हुई। मतलब इंसिजन तो बड़ा देते थे, लेकिन वो जो इंसिजन होता था वो सेल्फ सीलिंग होता था। उसमें टांके लगाने, 1 या 2 टांके लगाने की ज़रूरत पड़ती थी या टांके लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। उसके बाद आया फेको इमल्सिफिकेशन। फेको इमल्सिफिकेशन ने जो चीरा था वो और छोटा कर दिया। जो इंसिजन हम देते थे लेंस निकालने के लिए, वो फेको इमल्सिफिकेशन से और छोटा हो गया। उसके बाद और एडवांसमेंट हुई, ये 3.2 मिलीमीटर से 2.8 मिलीमीटर तक चला गया, और आजकल फेको इमल्सिफिकेशन मोस्टली 2.2 मिलीमीटर से की जाती है, ताकि 2.2 मिलीमीटर का इंसिजन देके हम मोतियाबिंद निकाल देते हैं और लेंस डालते हैं। लेटेस्ट एडवांसमेंट में अब फ्लैक्स आ गया है। फ्लैक्स का मतलब है फेम्टो लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी। इसमें जो इंसिजन्स होती हैं वो ब्लेड फ्री होती हैं। इंसिजन्स भी हम लेज़र से देते हैं, इसमें ब्लेड का इस्तेमाल नहीं होता। पहले जो भी कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम आती थी वो इंसिजन की वजह से आती थी। अब इंसिजन 6 मिलीमीटर से 2.2 मिलीमीटर तक चला गया है। उसकी वजह से जो हमारा रिकवरी टाइम है वो भी बहुत कम हो गया है। लोग अभी भी वहम करते हैं कि गर्मियों में ऑपरेशन करवा लें, डॉक्टर साहब मुंह धो लें, नहा लें, सिर धो सकते हैं कि नहीं। लेकिन वो ये नहीं समझते कि जो चीज़ें आज से 30 साल पहले होती थी वो चीज़ें आज करने की ज़रूरत नहीं है। आज टेक्नोलॉजी बदल गई है। टेक्नोलॉजी बदलने की वजह से हमारे प्रिकॉशन भी बदल गए हैं, हमारी सावधानियां कम हो गई हैं। हम अब बात करेंगे हमें क्या क्या सावधानियां लेनी हैं। सबसे बड़ी सावधानी ये है कि जिस दिन आपका ऑपरेशन होता है उस दिन आपको ब्लड धुंधला दिखता है, ब्लड दिखता है। वो धुंधला दिखने के 2 कारण होते हैं। एक तो आपकी पुतली को हमने ड्रॉप्स डाल के फैलाया होता है, डायलेट होती है आपका प्यूपिल, उसकी वजह से आपको धुंधला दिखता है। दूसरा, कई बार अगर किसी का मोतियाबिंद बहुत सख्त हो, बहुत हार्ड हो, तो ज़्यादा फेको एनर्जी यूज़ करने की वजह से कॉर्नियल एडीमा हो जाता है। अब जो भी धुंधलापन इस वजह से है कि प्यूपिल डायलेटेड था, वो एक दिन में 24 घंटे में ठीक हो जाता है। नेक्स्ट डे से विजन आपकी ठीक हो जाती है। अगर किसी की विजन 1 या 2 दिन में ठीक नहीं होती तो वो कॉर्नियल एडीमा की वजह से है। वो 3-4 दिन में मेडिसिन डाल के ठीक हो जाएगी, तो घबराने वाली बात नहीं है। दूसरा, हमें क्या प्रिकॉशन लेने हैं नेक्स्ट डे से। क्या, जिस दिन आपने ऑपरेशन करवाना है उस दिन तो आपने आराम करना है। अगले दिन से हमने क्या प्रिकॉशन लेने हैं। पहली बात, हमें आंखें रब नहीं करनी, आंखें मसलनी नहीं है। दूसरा, हमें आंखें खोल के छींटे नहीं मारने। छींटे मारने से एक तो ड्राइनेस होती है, जो हमने दवाई डाली है वो निकल जाती है, और जो हमारा इंसिजन होता है, जो वेल्व बनता है सेल्फ सीलिंग इंसिजन, वो खुलने का डर रहता है। सो कोई भी चीज़ जिससे आंख में चोट लगे वो हमें नहीं करनी। कोई हमें भारी भरकम काम नहीं करना, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, कोई भारी वेट नहीं उठाना। अगर किसी को खांसी है या जुकाम है तो उसकी दवाई लेनी है, ज़्यादा कफिंग अवॉइड करनी है। लेकिन ये बात भी याद रखनी है कि हमें रोशनी से कोई परहेज नहीं है। लोग ये पूछते हैं, डॉक्टर साहब बाहर ऊपर कमरे में बैठ जाएं, लाइट जला लें कमरे की। अरे ऑपरेशन तो देखने के लिए ही किया है। अगर अंधेरे में रहना था फिर ऑपरेशन की क्या ज़रूरत थी। आपके पर्दे को इस तेज रोशनी में देखने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी वो इसको बर्दाश्त कर पाएगा। पहले दिन नहीं होगा, 3-4 दिन लगेंगे, आपको धीरे धीरे इसकी आदत डल जाएगी, और ये जो आपको रोशनी चुभती है या चुंघाती है आंखें, वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन अंधेरे कमरे में नहीं बैठना, नॉर्मल रूटीन में रहना है, और कोई भी डार्क गॉगल्स अंदर नहीं यूज़ करने। लोग क्या करते हैं, कमरे में बैठ के डार्क गॉगल्स लगा लेते हैं, फिर महीने बाद पूछते हैं, डॉक्टर साहब महीना तो हो गया ऑपरेशन को लेकिन अभी भी लाइट बर्दाश्त नहीं हो रही। अरे लाइट तो बर्दाश्त तभी होगी जब आप लाइट को देखने की
यूज टू हो जाओगे, उसमें देखने की आदत डालोगे। अगर लाइट में देखने की आदत ही नहीं डलेगी तो कैसे आप लाइट को बर्दाश्त करोगे। जो काली ऐनक आपने अगर वैसे तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ टू व्हीलर ड्राइव करते हो तो लगानी है, अगर बाहर कोई अंधेरी आ रही है या मिट्टी उड़ रही है तो लगानी है। दूसरा, लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब ऑपरेशन को 2 हफ्ते हो गए, अब हम मुंह धो लें, नहा लें। मुंह धोने का और नहाने का कोई प्रिकॉशन नहीं है, प्लीज़ ये बात याद रखिए। आंखें बंद करके रूटीन में नहा सकते हो, सिर भी धो सकते हो। हमारी तरफ से ऐसा कोई प्रिकॉशन नहीं है जिसमें हम कहें कि आपने मुंह नहीं धोना, नहाना नहीं, जहाँ पानी को अवॉइड करना है। आंखें साफ रहनी चाहिए। लोग आते हैं, उनकी आंखों के ऊपर दवाई चिपकी होती है, पलकें भरी होती हैं दवाई से, लेकिन वो कहते हैं डॉक्टर साहब पानी नहीं लगाना था इसलिए हमने साफ़ नहीं किया। आँख की साफ सफाई ज़्यादा ज़रूरी है। आप आंखें बंद करके साबुन लगा के मुंह धोइए। सबसे बड़ी दिक्कत जो लोग अब भी पूछते हैं, डॉक्टर साहब सैर कर सकते हैं, वापस रूटीन में जा सकते हैं। याद रखिए, आप नेक्स्ट डे से अपने रूटीन में जा सकते हैं। आप धूप में भी अगर बाहर बैठते हैं तो बैठ सकते हैं, आप टीवी देख सकते हैं, आप मोबाइल चला सकते हैं, आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कोई परहेज नहीं है आपको। अगर घर में आपकी छोटा बच्चा है तो उससे ज़रा दूर रहना है, क्योंकि बच्चे का पता नहीं होता कब उंगली हाथ में लगा दे। कुछ चोट लगने की वजह से आपका वेल्व है वो हिल सकता है, तो उसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। ये वीडियो बनाने का मतलब ही ये है कि आपको समझाया जा सके कि आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं और क्या नहीं। बहुत कम ऐसे कार्य हैं जो आपको नहीं करने। आपने ऑपरेशन अच्छी तरह देखने के लिए बनाया है, देखने के लिए, आंखें इस्तेमाल करने के लिए, टीवी देखने के लिए कोई प्रिकॉशन नहीं है। कृपया मुंह धोएं, नहाएं और अपने रोज़ के कार्य जो आप पहले करते थे वो दोबारा करें। दोस्तों, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसलिए है कि हम अपने कार्य पे जल्दी से जल्दी वापस जा सकें। टाइम इज़ मनी। आजकल वक्त किसी के पास नहीं है। टाइम लॉस्ट इज़ मनी लॉस्ट। हम चाहते हैं कि आप अपने कार्य में जल्दी से जल्दी जा सकें और अपने रूटीन जितनी जल्दी हो सके फॉलो कर सकें। एज इज़ नो बार फॉर दिस। ऐसा नहीं है कि आप ओल्ड एज में हैं, आपको ये काम नहीं करने। यू आर एज गुड एज यंग। आप जितनी जल्दी हो सके, हमारी कोशिश है कि अपने पुराने कार्य में जाएं और अपनी ज़िंदगी एंजॉय करें।